बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में एक सवाल है कि हिंदी पढ़कर करियर कैसे बनाया जा सकता है। मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आपको आज इसी विषय पर बात करूंगा। पढ़िए हिंदी और बनाइए अपना करियर। तो आइए हम जानें कि हिंदी का महत्व क्या है। बेहतरीन करियर बनाने के लिए अब हिंदी भाषा के क्षेत्र में नौकरी के हैं कई विकल्प। बैंक से लेकर मीडिया तक और फिल्मों में भी कई मौके हैं। अच्छे करियर के साथ मिलेगी अच्छी सैलरी भी। तो आइए पढ़िए हिंदी और बनाइए अपना करियर। सबसे पहले हम हिंदी भाषा के बारे में जान लें। सभी भारतीय भाषाओं में हिंदी सबसे महत्वपूर्ण भाषा है। यह भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है और राजभाषा का अधिकार रखती है। संसदीय कार्य से लेकर न्यायिक और सरकारी संस्थानों में इसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। इस अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। ये 22 भारतीय भाषाएं आपके सामने हैं। कश्मीरी भाषा, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संताली, बूढ़ो, डोगरी और मैथिली। ये 22 भाषाएं हमारे संविधान में रखी गई हैं। पूरे भारत में सामान्यतः एक सरल रूप से समझी जाने वाली भाषा है तो वह हिंदी ही है। भारत में हिंदी भाषी बहुमत है, अर्थात बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की मातृभाषा हिंदी है। इसके अलावा जो भारत के प्रांत हैं, इन प्रांतों में सीखकर हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ही अधिक है। हिंदी और इसकी बोलियां संपूर्ण भारत में विविध राज्यों में बोली जाती हैं। भारत के अलावा अन्य देशों में भी लोग हिंदी बोलते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और लिखते भी हैं। देखें कौन कौन से देशों में हिंदी भाषा है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी हिंदी भाषा का उपयोग है, जैसे फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात में तो हिंदी बोली जाती हैं और इनकी अन्य बोलियां भी उपयोग में आती हैं। फरवरी 2019 में अबू धाबी में हिंदी को न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता मिली। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में अनुच्छेद संख्या 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा स्वीकृत किया गया है। इसलिए भारत में हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि इन उपलब्धियों के बाद भी आज करियर बनाने के लिए हिंदी को अंग्रेजी की तुलना में कमतर आंका जाता है, लेकिन यह सत्य नहीं है। हिंदी के क्षेत्र में कई बेहतरीन करियर ऑप्शन मौजूद हैं। आज हम आपको ऐसे ही करियर ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप हिंदी भाषा की मदद से अपना शानदार करियर बना सकते हैं। तो देखें कौन कौन से क्षेत्र में हम अपना करियर बना सकते हैं। सबसे पहले हम ले हिंदी अध्यापक। हिंदी टीचर या अध्यापक की जॉब सदाबहार ऑप्शन है। टीचर बनना सभी को पसंद है। अगर हिंदी में आपकी अच्छी पकड़ है तो आप किसी भी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान में हिंदी अध्यापक के तौर पर जॉब कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जर्नलिज्म। अगर आपने हिंदी भाषा में जर्नलिज्म का कोर्स किया है तो आप पत्रकारिता के क्षेत्र में एंकर, न्यूज़ एडिटर, न्यूज़ राइटर और रिपोर्टर आदि जैसे कई जॉब प्रोफाइल पर रहकर अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यूज़पेपर, रेडियो चैनल, समाचार चैनल, पत्रिकाओं और डिजिटल समाचार मीडिया जैसे कई करियर ऑप्शन मिल जाएंगे। आगे हम बात करें राजभाषा ऑफिसर की। आप राष्ट्रीयकृत संस्थानों जैसे बैंक, रेलवे, LIC, दूरभाष केंद्र आदि सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों में राजभाषा ऑफिसर के रूप में कार्य कर सकते हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रीयकृत संस्थानों की सभी शाखाओं में होती है।
इनकी प्राथमिक भूमिका ग्राहकों की मदद करने के अलावा रोज के कामों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना ही है। वे विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजों का हिंदी में अनुवाद भी करते हैं। आगे देखें कंटेंट राइटर या एडिटर के रूप में। आज के समय में कंटेंट राइटर या एडिटर की जॉब को बेहतर विकल्प माना जाता है। इनका काम ब्लॉग लिखना, मार्केटिंग कॉपी, मीडिया कॉपी आदि लिखना व उनको एडिट करना होता है। हिंदी या मास कम्युनिकेशन में डिग्री होल्डर्स आसानी से हिंदी कंटेंट राइटर या एडिटर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। कंटेंट राइटर और एडिटर्स पब्लिकेशन हाउस और मीडिया हाउस या तो एड एजेंसी में काम कर सकते हैं, मतलब विज्ञापन विभाग में भी काम कर सकते हैं। आगे देखें तो ट्रांसलेटर। आज जिस तरह से पूरे विश्व का एकीकरण हो रहा है, उसमें हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कैरियर के नए रास्ते खुल गए हैं। इस फील्ड में अब काम की कोई कमी नहीं है। हिंदी ट्रांसलेटर के तौर पर आप घर पर बैठकर भी काम कर सकते हैं। हालांकि एक बेहतरीन ट्रांसलेटर बनने के लिए आपकी हिंदी के साथ दूसरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। कई बड़ी कंपनियां भी अपने कंटेंट को हिंदी में मुहैया करने के लिए ट्रांसलेटर को नियुक्त करती हैं। एक भाषा का अनुवाद दूसरी भाषा में यहाँ पर होता है। इंटरप्रिटेशन का काम भी ट्रांसलेटर की तरह एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना ही होता है। हालांकि इंटरप्रेटर लिखकर नहीं बल्कि बोलकर यह काम करता है। एक इंटरप्रेटर उन शब्दों को ट्रांसलेट करता है जो दूसरा व्यक्ति अलग भाषा में कहता है। आप इंटरप्रेटर के तौर पर राजनैतिक मिशनों, संयुक्त राष्ट्र नेताओं और विदेशी छात्रों के साथ भी काम कर सकते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट। एंटरटेनमेंट की दुनिया आज बहुत व्यापक हो गई है। हर माह कई विदेशी फिल्में व कार्टून फिल्में भारत में लॉन्च हो रही है। यदि आप में बोलने का स्किल और अच्छी आवाज़ है तो आप वॉइस ओवर की कैरियर ऑप्शन के रूप में अपना सकते हैं। वॉइस ओवर कलाकारों की फिल्मों के अलावा रेडियो स्टेशनों, पॉडकास्ट, विज्ञापनों की डबिंग में काफ़ी डिमांड रहती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि हिंदी भाषा के साथ आप कितना अच्छा करियर बना सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट या तो हिंदी स्टेनोग्राफर और हिंदी टाइपिस्ट की डिमांड कई दशकों से बनी हुई है। खास तौर पर सरकारी क्षेत्र में निकलने वाली जॉब में हिंदी टाइपिंग और स्टेनोग्राफर का कोर्स करके आप अच्छी सैलरी के साथ सरकारी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आप अच्छी तनख्वाह पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। स्पीच राइटर। अगर आप में लिखने की क्षमता है तो आप स्पीच राइटर बन सकते हैं। स्पीच लोगों को प्रभावित करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। सम्मोहक स्पीच लिखने के लिए लैंग्वेज पर कंट्रोल की जरूरत होती है। अगर आप में यह काबिलियत है तो आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़कर स्पीच राइटर बन सकते हैं। वहीं सरकारी क्षेत्र, विज्ञापन एजेंसियों, कॉरपोरेट फील्ड में भी इसके लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते हैं। आगे देखें अनाउंसर, एंकर या तो रेडियो जॉकी। अगर आपकी अच्छी आवाज़ है तो आप अच्छे अनाउंसर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं या तो रेडियो जॉकी बन सकते हैं। और रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म एवं सीरियलों में आपको उद्घोषक के रूप में काम भी मिल सकता है। आप छोटे बड़े कार्यक्रमों का भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। डायलॉग राइटर या तो स्टोरी राइटर। फिल्मों और सीरियलों में आजकल संवाद लेखक एवं कथा लेखकों की आवश्यकता रहती ही है। अगर आप अच्छे कहानीकार हैं तो आप कहानी के पात्रों के अनुकूल संवाद लिख सकते हैं या आप फिल्म उद्योग में अपना कैरियर बना सकते हैं। नॉवेलिस्ट, राइटर या तो पोएट। अगर आपको नए तरीके से क्रिएटिव स्टोरी लिखना आता है तो आप हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद पोएट, नॉवेलिस्ट, राइटर बन सकते हैं। आज के समय में ऑडियो बुक, किंडल सपोर्टेड ई बुक्स के विकास ने इस फील्ड में लोगों के करियर को एक नया आयाम दिया है।
इसके अलावा आप कविता लिखना जानते हैं तो कवि के रूप में ख्याति प्राप्त भी कर सकते हैं। आप अपनी किताबें पब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ ई बुक की बात आई। आजकल डिजिटल किताबों का युग है, तो डिजिटल किताब लिखने के लिए राइटर की तो आवश्यकता रहती ही है ना भाई। एजुकेशनल बुक्स राइटर। आधुनिक युग में कई प्राइवेट पब्लिशर्स कक्षा 1 से 12 और कॉलेज के विविध विषयों एवं अभ्यासक्रम के लिए पाठ्यपुस्तक, व्याकरण पोथी, अन्य सहायक सामग्री और पेपर सेट प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा वे विविध स्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए भी बुक्स प्रकाशित करते हैं। आप इनके साथ लेखक के रूप में जुड़कर धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे कि हिंदी भाषा पढ़ने का महत्व क्या है। हिंदी भाषा पढ़कर भी आप अच्छी तरह से अपना करियर बना सकते हैं। धन्यवाद।